वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज मैं आपको जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में बताऊंगी। जीन पियाजे सीडीपी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनकी थ्योरी से 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो आज की इस थ्योरी में, आज के इस सेशन में आपको जीन पियाजे से संबंधित बहुत ही सरल शब्दों में थ्योरी मैंने बताई है। इस थ्योरी को देखने के बाद से आपको जीन पियाजे से संबंधित किसी भी तरीके के कोई भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और ये एक चिकित्सक थे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इनकी थ्योरी का नाम क्या है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है कि जीन पियाजे की थ्योरी का नाम क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले हम देखते हैं कि पियाजे बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक मानते हैं। उन्होंने बताया कि संज्ञान विचार, अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करने और चीज़ों को समझने की मानसिक प्रक्रिया है। अब इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, इसलिए इन्होंने बताया कि जो बालक जो है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों, अनुभव के माध्यम से जो जिन चीज़ों को समझेगा उसे वही चीज़ें उसे याद रहेंगी, वो उसे समझेगा। इसलिए इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने बताया कि बच्चा जो है वो एक नन्हा वैज्ञानिक है, उसे एक छोटा सा खिलौना भी दे देंगे तो सबसे पहले वो अपने में ही उन खिलौनों को तोड़ मरोड़ के वापस उस पहले जैसे लाने की, अपने आप में ही बात करने की जैसी छोटी छोटी प्रक्रियाएं करता है। और इस पर इन्होंने शोध किया और ये बताया कि बच्चे जो अपने अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, वही प्रक्रिया को इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नाम दिया है। अपनी इस प्रक्रिया में पियाजे बच्चे को ही सक्रिय अन्वेषक मानते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बच्चे का सक्रिय रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इन्होंने बताया कि बच्चे सक्रिय, और इसके लिए इन्होंने 4 तत्व बताए, जैसे परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक अंतःक्रिया और संतुलन। यद्यपि सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संतुलन की बात लेव वाइगोस्की करते हैं, परंतु पियाजे ने इन 4 तत्वों में सामाजिक अंतःक्रिया, संतुलन, परिपक्वता और अनुभव को विशेष तत्व बताए हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इन्होंने इसी आधार पर बच्चों की अवस्था बताई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन अवस्थाओं में पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि इन सभी अवस्थाओं का वर्ष बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जीन पियाजे ने इन सभी अवस्थाओं को इन वर्ष के आधार पर, यानी जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा संवेदी गामक अवस्था में, 2 से 7 वर्ष बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में और 7 से 11 वर्ष का बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में और 11 से 15 वर्ष का बालक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। इस अवस्था के आधार पर इन्होंने इनकी कुछ न कुछ विशेषता बताई हैं। आगे हम उनके बारे में जानते हैं। संवेदी गामक अवस्था, जिसकी 0 से या जन्म से 2 वर्ष माना जाता है, इसका इन्होंने बताया कि वस्तु स्थायित्व यानी वस्तु के अनुकरण, ज्ञानेंद्रियां और रोना, खेलना, चूसना क्रियाएं करता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि वस्तु स्थायित्व क्या होता है। तो वस्तु स्थायित्व यानी वस्तु के हटने पर भी उसका अस्तित्व बालक को पता रहता है। अनुकरण यानी ऐसे वर्ष में जो बालक होता है वो दूसरों की नकल करता है, जैसे हाथ पांव मारता है, हाथ को आंखों के पास ले जाता है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखना, यानी इस समय उनकी बच्चे की ज्ञानेंद्रियां ही उसकी शिक्षिका या शिक्षक होते हैं, वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। रोना, खेलना, चूसना जैसी क्रियाएं, जैसे अंगूठा चूसना, रोना, रोने के माध्यम से उसे भूख लगी है, हाथ पैर को फेंकना, खेलना आदि क्रियाएं करता है। अच्छा, जीन पियाजे स्कीमा की बात करते हैं, जो एक तरीके का मेंटल स्ट्रक्चर है। अब हम यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि संवेदी गामक अवस्थाओं में ही वस्तु स्थायित्व, अनुकरण, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखना, रोना, खेलना, चूसना आदि क्रियाएं करता है। तो ये सारी विशेषता जो हैं वो संवेदी गामक अवस्था में आती हैं। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। अब इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो है
अहम केंद्रित वार्ता, अपलटावी, निर्जीव को सजीव मानना और तर्कहीन। अब अहम केंद्रित वार्ता क्या होती है? जीन पियाजे ने इस विषय पर बहुत ही अच्छे से चर्चा की है कि एक 3 वर्ष का बालक अपने खिलौने को ठीक करते समय अपने आप में ही बात करता है, ये क्या है? तो इसे अहम केंद्रित वार्ता जीन पियाजे कहते हैं, जबकि लेव वाइगोस्की इसी को प्राइवेट स्पीच कह देते हैं। अपने से बात करना, अपने आप से बात करना, मतलब कि जैसे किसी खिलौने का कोई पार्ट्स है, उसे लगाते समय वो अपने आप से ही बात कर रहा है, अपने आप को ही बता रहा है कि अच्छा अच्छा ये पार्ट यहाँ लगेगा। तो इसको अहम केंद्रित वार्ता कहा है जीन पियाजे ने। अपलटावी यानी पहले किसी भी स्थिति, जो पहले स्थिति थी उस स्थिति में वापस ना आ पाना, अपलटावी यानी 2 से 7 वर्ष का बालक जो है, जैसे उसके सामने हम पानी रखते हैं, फिर पानी पहले अब पानी दिखाकर अब थोड़ी देर बाद उसे बर्फ़ दिखा देते हैं। तो अब उसे ये नहीं पता है कि ये बर्फ़ पानी ही था, इसको जमा दिया गया इसलिए ये बर्फ़ हो गई, या इसका गलनांक ये है, या मतलब कुछ भी नहीं पता। यानी कि ऐसे बच्चे जो हैं वो किसी भी पहली स्थिति में वापस नहीं आ पाते। आप उनका पानी से बर्फ़ कैसे बना, बर्फ़ से पानी कैसे बन जाएगा, इस स्थिति में वो नहीं आ पाते हैं। निर्जीव को सजीव मानना, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो निर्जीव वस्तुओं को, जैसे अपने खिलौनों को सजीव मानते हैं, उन्हें पता है कि वो गिर जाएंगे, वो उनके खिलौने गिर जाएंगे तो उन्हें चोट लग जाएगी। तो ऐसी सब विशेषता जो होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। तर्कहीन होते हैं। तर्कहीन यानी किसी भी बात पर कोई तर्क नहीं दे सकते। ऐसी अवस्था में जो बालक होते हैं वो तर्क, और अपलटावी का सिद्धांत जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अर्थात पहले जैसी स्थिति में वापस नहीं आ पाना। ये अपलटावी का सिद्धांत है। अहम केंद्रित वार्ता, निर्जीव को सजीव मानना और तर्कहीन होते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें तर्क, संरक्षण, आरोही अवरोही क्रम निश्चित करना और वर्गीकरण, ये महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अब तर्क यानी अब ऐसे जो बालक होते हैं या बालिका होती हैं, उनके सामने हम किसी भी कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिसमें तर्क नहीं। अब उस बात पर वो तर्क भी दे सकते हैं और तर्क मांग भी सकते हैं कि इसका क्या स्पष्टीकरण है, ये बताइए। अब संरक्षण, अब ऐसे बालक को अगर हम एक एक के सिक्के 10 दे दें या 10 का एक नोट दे दें तो वो समझ जाएंगे कि एक एक सिक्के। अब जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो बालक होगा वो, उसके अंदर ये संरक्षण वाली भावना नहीं आएगी। संरक्षण का मतलब ज़्यादा दिख रहे हैं। भैया भैया दरवाजा बंद कर दो। अरे ये बंद कर दो ना, बना रहे हैं। ये कैसे खोल गया? पहले से ही टूटा था। पहले से कौन पता? बंद करो। जाओ ना कबाड़ वाले। आत्मक मैं बंद कर दो ना दरवाजा, बंद कर दीजिएगा ये भी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्य कारण संबंध अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बताया है। जीन पियाजे इन सभी अवस्थाओं के बारे में बताते हैं कि ये जो विशेषताएं होती हैं वो थोड़ी सी ऊपर नीचे, जैसे कि तर्कहीन वाला बालक जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ रहा, हो सकता है वो 8 वर्ष में आ जाए। तो विशेषता जो होती हैं वो थोड़ा बहुत वर्ष के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती हैं, परंतु इन सभी अवस्थाओं की ये सारी विशेषताओं को जीन पियाजे ने बताया है। अब इसमें से अपलटावी का सिद्धांत, आरोही अवरोही क्रम निश्चित करना या कार्य कारण संबंध बताना, ये सारी अवस्थाएं अलग अलग अवस्था में अलग अलग विशेषता के रूप में मानी जाती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में इन सारी विशेषताओं के बारे में बताते हैं, और जीन पियाजे की थ्योरी में इससे अधिक से या इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे।
इन्हीं क्वेश्चन में आपके जो है एग्ज़ाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इसी से हमारे एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, स्पेशली इनके सिद्धांत का नाम। इसलिए इसे अवस्था का, क्योंकि इन्होंने अवस्था की बात की, इसलिए बहुत जगह इनके सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कह सकते हैं और माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जीन पियाजे की थ्योरी यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।